सिरसा से कांग्रेस पार्टी की सांसद, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी का बहुत बहुत स्वागत है पंचायत आज तक। धन्यवाद मैम, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि लोकसभा चुनाव में 10-0 के स्कोर को कांग्रेस पार्टी ने 5-5 कर दिया। अब इस बार के विधानसभा चुनाव में लोग ऐसी अटकलें लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत है। आपको क्या लगता है, कितनी सीटें आती हुई आप देखती हैं? सीटें तो देखिए, क्योंकि चुनाव चल रहा है तो स्थिति उसी तरह से आगे बढ़ती जाती है, लेकिन ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 90 की 90 सीटों पर जीतने के लिए जीतने के लिए लड़ रही है। ये जीतने के लिए आफ्टर थॉट था क्या? नहीं, 90 तो वैसे तो है ही, क्योंकि एक सीपीएम को सीट दी हुई है। किन मुद्दों पर आपको लगता है कांग्रेस पार्टी इस बार, अगर जवान किसान पहलवान के मुद्दे पर वो चुनावी अखाड़े में उतरे हैं, आपको लगता है कि ये वो लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा में स्थानीय मुद्दे ज्यादा मैटर करते हैं, तो क्या यही प्रभाव इन 3 मुद्दों का इस बार के चुनाव में आप देख रही हैं? ये भी है और इससे और ज्यादा है, ज्यादा नीचे लोकल इश्यूज भी हो जाते हैं। अब आप जहाँ बैठे हैं, हम हरियाणा में गुड़गांव ले लीजिए, एनसीआर रीजन ले लीजिए, आप यहाँ शहरों को देखिए कि जो एक उम्मीद थी मिलेनियम सिटी में हम हैं, लेकिन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। तो लोकल मुद्दे हैं, बहुत सारे हैं, सड़कों पर खड्डों में से यहाँ पर हम आए हैं। तो छोटी छोटी बातें जो लोगों को लगती हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, जो जनता वहाँ बस रही है, उसके लिए बहुत बड़े मुद्दे हो जाते हैं। चाहे सूरज की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ये बातें हैं। लोकल गांव हैं, शहर हैं, हर जगह के मुद्दे हैं। अपराध है, नशा है, बहुत सी बातें हैं जो लोकल लेवल पर जब चुनाव आता है और जो लोकल लोगों को, जो यहाँ पर स्थानीय नेता हैं, खास तौर से सत्ता पक्ष के, उनको जवाब देना पड़ता है। 13 सितंबर, देखिए, आपको कांग्रेस के एक बहुत जुझारू नेता के तौर पर जाना जाता है कि कुमारी शैलजा का मतलब है वो जमीन पर उतरती हैं, सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वीडियोस डालती हैं, कारपेट बॉम्बिंग करती हैं। लेकिन 13 सितंबर के बाद आपके ट्विटर अकाउंट पर कोई वीडियो जारी नहीं हुआ है। हमने पूरा आपका ट्विटर अकाउंट खंगाला है रिसर्च में। 18 सितंबर को जो घोषणा पत्र हुआ, उसके बाद से आपने गारंटीज बस डाल दी। कुमारी शैलजा क्या कांग्रेस पार्टी की परिस्थितियों से नाराज है? नहीं, नाराजगी की बात नहीं है, लेकिन कुछ बातें तो हो जाती हैं, अंदरूनी बात होती हैं, तो लेकिन उसका इससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, हम सब बढ़ रहे हैं, कांग्रेस के लोग बढ़ रहे हैं और हरियाणा के लोग भी कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। केवल 2-4 दिन की बात नहीं होती। आपने जो कहा, जमीन पर हमने काम किया है और आज के दिन जो स्थिति है हरियाणा में, और सारा देश, सारा मीडिया बोल रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो मैं समझती हूँ उसमें सबका थोड़ा बहुत, शैलजा का भी योगदान होगा, उससे ज्यादा जो कांग्रेस के वर्कर हैं उनका योगदान जमीन पर रहा है। तो सबने मिलजुल कर ये स्थिति बनाई है कि आज सारा देश कह रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, ट्विटर वगैरह ये सब चलता है, सोशल मीडिया की अलग चीजें हैं, अलग कहानियां होती हैं। लेकिन देखिए, ये बात तो एक सच्चाई है ना मैम कि आप पिछले दिनों चुनाव प्रचार में नहीं निकल रही हैं। लगभग 10-11 दिन से आप प्रचार में नहीं निकल रहे हैं। ये अकल्पनीय स्थिति है। आपने कहा हरियाणा मांगे हिसाब, भूपिंदर हुड्डा अपना कैंपेन चला रहे हैं। क्या शैलजा मांगे कांग्रेस पार्टी से हिसाब? क्योंकि 10-11 दिन से आप प्रचार के लिए नहीं निकली हैं, क्या वजह है? नहीं, प्रचार के लिए पहले निकले और अब निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। थोड़े असल में शुरू में कैंडिडेट्स भी अपने काम में बिजी होते हैं। मैं दो 3 जगह गई, उस दिन हेलीकॉप्टर में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई जैसे भी, तो मैं ज़्यादा जगह पहुंच नहीं पाई। तो नॉमिनेशन के समय निकले थे हम, उसके बाद थोड़ा स्लो ज़रूर रहा। कुछ बातें होती हैं, पार्टी के अंदर की भी होती हैं, जो आपके साथ
शेयर करना पब्लिक उसमें अच्छा भी नहीं होता, पार्टी डिसिप्लिन की भी बात होती है। लेकिन अब बाकी नेताओं ने इसको पकड़ लिया इस मुद्दे को। डिसिप्लिन है, आपसे डिसिप्लिन सिपाही है, अपनी जगह पर है, लेकिन ये बात एक सच्चाई है क्या 70 से 75 सीटों पर जो उम्मीदवार भूपिंदर हुड्डा चाहते थे उनको तो टिकट मिल गया, लेकिन कुमारी शैलजा के हिस्से में सिर्फ 7-8 उम्मीदवार आए। चलो अब इसमें हिस्सेदारी भी क्या करें, जो भी है अंत में उस पर कांग्रेस पार्टी का ही ठप्पा होता है। ठीक है, अपनी अपनी सिफारिश या हम कहीं रिकमेंडेशन हम दे सकते हैं, सभी देते हैं, अंत में किसका क्या होता है और किस्मत किसकी जागती है वो भी बातें हैं। तो ये कुछ चीजें होती हैं पार्टी में और ये हर चुनाव में होती हैं। पर आप तो ढक्कन लगा रही हैं, बता नहीं रही हैं। थोड़ा ढक्कन तो लगाना भी पड़ता है पार्टी के लिए। हाँ? पर दिल दुखी है क्या? क्योंकि देखिए, आप चाहती थी कि उकलाना से आपके भाई को टिकट मिले, नारनौन से अजय चौधरी, ये लोग आपके करीबी माने जाते थे। अब जिसके जितने विधायक होंगे बाद में उसकी चलेगी सीएम पद के लिए, तो आपको पहले ही कट टू साइज कर दिया क्या? नहीं, उकलाना से भाई नहीं, मैं खुद लड़ना चाहती थी और लोकसभा से पहले भी मैंने सार्वजनिक रूप से पब्लिक में मैंने कहा था कि मैं खुद चुनाव लड़ना चाहती हूँ विधानसभा का। लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव आ गया और तब चुनाव लड़े, उसमें बहुत बढ़िया मार्जिन से लोगों ने जिताया, 36 बिरादरी के लोगों ने जिताया। तो उसके बाद भी मेरी इच्छा थी कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं। तो उकलाना क्योंकि मेरा गृह है, कांग्रेस के लिए वहाँ काम हुआ है, हमारे लोग हमेशा से 36 बिरादरी, मैं फिर कह रही हूँ 36 बिरादरी के लोग वहाँ पर सपोर्ट करते हैं और मेरी इच्छा थी, इससे मैं क्यों गुरेज करूँगी, सार्वजनिक रूप से मानती हूँ कि मैं उकलाना से लड़ना चाहती थी। और सिर्फ नारनौल नहीं, और भी जगह कई जगह हमें लगा था कि बेहतर कैंडिडेट्स हैं, तो लेकिन वो नहीं हुआ। नारनौल की आप बात करें, उकलाना की, अब जिनको भी मिला है, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया भी आपने देखी कि नारनौल में किस तरह की टिप्पणी की, क्या कुछ हुआ, तो साफ पता चलता है कि किस तरह के कैंडिडेट। आप सोनिया जी से भी मिली, क्यों नहीं लड़ने दिया आपको चुनाव विधानसभा? सोनिया जी से कब मिली हूँ मैं? आप कुछ महीनों पहले खबर आई थी कि आप नहीं, महीनों पे वो तो हम मिलते रहते हैं, वो तो अलग बातें हैं। पर क्यों नहीं, आपको चुनाव क्यों नहीं लड़ने दिया विधानसभा? तो चलो पार्टी का फैसला है, अब उसमें तो अब मैं क्या कह सकती हूँ। क्योंकि आप सीएम की दावेदार बन जाती। देखो, दावेदारी तो अब कोई भी रख सकता है, ये हम सब मानते हैं कि हर पार्टी में होता है, कांग्रेस में भी है, और दावेदारी हर एक की हो सकती है। तो एक सीनियरिटी लेवल भी है, तो वो चीज़ें मैंने कही, शायद उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उसकी वजह से आपको लगता है हो कि आपको सकता डिनाई है, किया हो गया? सकता है कि कुछ लोगों को उससे कुछ डर बैठा। और कुमारी शैलजा जी, आपको भी लगता होगा कि मैं सीएम क्यों नहीं बन सकती? एक ही आदमी जो कि पहले भी कई बार रह चुका है, वही क्यों, उसका ही दबदबा क्यों हरियाणा की पॉलिटिक्स में लगा? ये बात तो आपको कचोटती है ना? इसमें मैं नहीं आता। व्हाट इज शैलजा? शैलजा ठीक है, नाम है, लेकिन शैलजा की एक जर्नी है, एक कुछ लोग हैं जैसे जो साथ लगे हुए हैं, और 3 पीढ़ी हमें भी हो गई यहाँ तक पहुँचने में। तो सिर्फ शैलजा की बात नहीं, लेकिन जैसा मैंने कहा, केवल अपने लिए नहीं होता, पूरे समुदाय के लिए एक नई सोच लाने के लिए, और हरियाणा में एक अपना विजन लाने के लिए सबकी इच्छा हो सकती है। उसमें मेरी भी इच्छा थी, तो उसमें है भी, अभी भी मैं ये थोड़ा ही कहूँगी कि नहीं है, बिल्कुल इच्छा है। और लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि केवल शैलजा की इच्छा नहीं, ये एक स्टेट में बदलाव, व्यवस्था की बात होती है तो कई चीज़ें होती हैं। तो और मैं बार बार कहा भी, 3-4 बार कह चुकी हूँ, और शायद इंटरव्यू में और कई बार कहना पड़ेगा मुझे, कि हम जो राजनीतिक जीवन या राजनीतिक रास्ता तय करते हैं, तो उसमें बहुत से लोग साथ जुड़ते हैं। हम एक विचारधारा विद इन पार्टी भी कई चीज़ें होती हैं, वर्टिकल्स होते हैं, तो सबको लेके हम साथ चलते हैं। और लेकिन शैलजा की लड़ाई केवल अपने लिए नहीं है, शैलजा की लड़ाई 36 बिरादरी के लिए है। शैलजा की लड़ाई एक जो जिसको वीकर सेक्शन बोलते हैं उसके लिए है।
शैलजा और उस स्पीकर सेक्शन में केवल उस समुदाय की बात ना करें जिसमें मैं पैदा हुई हूँ, लेकिन जेंडर की भी बात करें। आप और हम जहाँ बैठे हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं का जो आधा हिस्सा है, तो महिलाएं भी आगे बढ़ती हैं। तो हर तरह की बात है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो राजनीति में संघर्ष होता है अपने लिए और अपने साथियों के लिए और विचारों के लिए, तो वो तो चलता है। तो कब क्या बात हो वो अलग चीज। तो सिर्फ दलित समाज की नहीं, आपको लगता है कि महिला के तौर पर अगर देखें तो एक ही मुख्यमंत्री अभी पूरे देश में है, ममता बनर्जी, जो एक महिला आतिशी अभी बनी, अब आतिशी दिल्ली की बनी है। अब तीसरा मौका क्या आपको, हालांकि वहां पर तो उस पर मैं चर्चा करूंगी कि वो कितना काम संभालेंगी और कितना, मतलब क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है मैं भरत की तरह इस कुर्सी को रखना है, ये कुर्सी केजरीवाल जी की, वो बात की बात है। लेकिन आपका मन कचोटता है कि एक महिला को, एक दलित समाज की महिला को, लगभग 20 से 21% दलित वोटर्स हैं यहाँ पर, उनको कहीं पर साइडलाइन किया जा रहा है। नहीं, मैं कहती हूँ कि ये तो एक चीज है। ये जैसा मैंने कहा, दिस इज अ जर्नी, एक ये रास्ता है। तो ठीक है, एक चुनाव में अगर मुझे टिकट नहीं मिली तो उसका ये मतलब नहीं है कि मेरा वजूद खत्म हो गया है या हमारे लोगों की जो सोच है वो खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। अब ये संघर्ष है, संघर्ष जारी रहेगा, उसमें कौन सी बात है। आपके इस मुद्दे को तमाम पार्टियां भुनाने की कोशिश कर रही हैं, मैं एक एक करके आऊंगी। सबसे पहले शुरुआत मायावती जी से करते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सीधा हमला बोला है, 6 ट्वीट्स किए हैं सिर्फ आपके लिए। ये पार्टियां अपने अच्छे दिनों में फिर इनको अधिकांशतः दरकिनार कर देती हैं, दलित नेताओं पर उनका ये है, तथा इनके स्थान पर फिर उन पदों पर जातिवादी लोगों को ही रखा जाता है, जैसा कि अभी हरियाणा प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रहा है। वो कह रही हैं, ऐसे अपमानित हो रहे दलित नेताओं को अपने मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से प्रेरणा लेकर खुद ही ऐसी पार्टियों से अलग हो जाना चाहिए तथा अपने समाज में फिर ऐसी पार्टियों से दूर रखने के लिए उन्हें भी आगे आना चाहिए। इस पर आपकी प्रतिक्रिया। सबसे पहली बात, बाबा साहेब केवल दलितों के नेता नहीं थे, वो देश के नेता थे। केवल उनको दलितों के साथ सीमित नहीं कर सकते, उनकी पर्सनालिटी को, क्योंकि सभी लोग, सभी समुदाय दादा साहब को मानते हैं, जो हमारे संविधान के निर्माता रहे, मुख्य निर्माता रहे। तो केवल दलित उनको कहकर एक तरफ रखना ये घोर अन्याय है, मैं समझती हूँ। दूसरी बात, देखो राजनीति में हर एक पार्टी सोचती है कि हम कहाँ क्या करें, तो किस मुद्दे को पकड़ें दूसरी पार्टियों को। तो आज इनको लगता है कि इस मुद्दे पर वो बोल सकते हैं, तो चाहे बीएसपी हो चाहे कोई हो, वो इस मुद्दे को वो करने की कोशिश करते हैं। पर मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी में पूरा मान सम्मान होता है, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ तक हम पहुंचे हैं। लग रहा है दिल पे पत्थर रखकर आप बोल रही हैं ये बात। नहीं, पत्थर रख के आज के दिन शैलजा जहाँ पहुंची है वो पत्थर रखकर तो पहुंची नहीं। हो सकता है औरों के दिल पर पत्थर पड़े हों लेकिन मैंने कभी इस रास्ते को, और मैं हमेशा कहती हूँ आपको, मैं बोलूंगी कि और साथियों को भी जो भी राजनीति में आते हैं, कि ये मत समझिए कि आपकी राह आसान होगी। राजनीति संघर्ष है, कोई ये 9 to 5 जॉब नहीं है। वरना सिक्योर जॉब चाहिए तो 9 to 5 जॉब करो। ये तो संघर्ष है और इसमें आगे चलते रहना पड़ता है और अपना रास्ता बनाना होता है। मुझे गर्व इस बात का है, आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने पहचान की मेरी, कि आज हमारी पहचान बनी है, यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये भी कोई अपने आप में कोई छोटी बात नहीं, बल्कि हम तो आभार आपका देते हैं कुमारी शैलजा जी की, ऐसी विवादों के बीच में ज्यादातर लोग अपने घर में रहते हैं, पर आपने कहा कि हमने कमिट किया है तो हम जरूर आएंगे पंचायत में। अब बीजेपी वाले इसको असल लपक रहे हैं। वो कह रहे हैं दलित नेता का अपमान हुआ है, जिन्होंने लगभग 3 दशक से ज्यादा पॉलिटिक्स को अपना कांग्रेस पार्टी को दिया। मनोहर लाल जी आपको खुला ऑफर दे रहे हैं। ऐसा है, भाजपा मेरा, मैं समझती हूँ इनके काफी नेताओं से जो आज टिप्पणी कर रहे हैं, उनसे ज्यादा लंबा राजनीतिक जीवन मेरा रहा है। तो मुझे नसीहत ना दें, मैं अपना रास्ता और मेरी पार्टी मेरा रास्ता खुद तय करना जानते हैं और हम करेंगे, मजबूती से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और भाजपा है या कोई है, वो मैं जानती हूँ किस तरह की टिप्पणी की जा रही है और भ्रम फैलाए जा रहे हैं।
कि शैलजा इस पार्टी में जा सकती है, वो तो उसमें खबर जा है, सकती मतलब है। ऐसे खबर आ रही है। अब आपसे सीधा पूछ लेती वो हूँ हाँ, कि पूछ लीजिए। 25 को पूछ लीजिए। आप, डेट भी बताया जा रहा है कि 25 सितंबर को आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। क्या अच्छा। इस बात में सच्चाई है? मुझे ये बताइए कि ये निकली कहाँ से है? ना तो शैलजा कभी ऐसा सोच सकती है, ना शैलजा के खून में ऐसी बात है। शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून है। और मैंने पहले भी कहा, जैसे मेरे पिताजी तिरंगे में, कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए थे, शैलजा भी तिरंगे में लिपट कर जाएगी। ये तो आपने बहुत बड़ा कमिटमेंट कर दिया है अपनी मेरा, पार्टी मेरी के लिए। पार्टी, मेरी विचारधारा, हमारे नेतृत्व के प्रति मेरा कमिटमेंट है। ये लेकिन मेरा कमिटमेंट। फिर ये नाराजगी आपकी क्या भारी पड़ेगी? नाराजगी पार्टी के अंदर देखो, अब कई तरह की बातें होती हैं। नाराजगी कहें उसको या कुछ भी कहें, वो तो हमारा हक है अपनी पार्टी में। बिल्कुल दिखा, घर में आप नहीं अपने मम्मी पापा से दिखा देते। पर वो नाराजगी, मतलब उसकी कई बार कीमत भी चुकानी पड़ती है ना, क्योंकि पार्टी इसको ज्यादातर इनडिसिप्लिन मानती है। अब देखिए, ये हरियाणा के जो जिंद है, वहां पर एक महासम्मेलन हुआ और उसमें दलित समुदाय ने आपके पक्ष में नारे लगाए, भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ नारे लगाए। कई जगहों पर उनका पुतला फूका जा रहा है। कई जगहों पर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने आरक्षण हटा देंगे का बयान दे दिया है। कांग्रेस पार्टी दलित समुदाय के खिलाफ है, कुमारी शैलजा के खिलाफ है। क्या इससे पार्टी को नुकसान नहीं होगा? नहीं, देखो, अपनी अपनी भावनाएं कुछ लोग रख सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि हमको सबको मिलकर अब आगे बढ़ना चाहिए। ये बातें, कुछ लोगों के मन में डिसअपॉइंटमेंट होती है। मेरी डिसअपॉइंटमेंट इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने कांग्रेस में ही रहना है और हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा और आगे हम बढ़ेंगे। तो ये चीज तो देखो, जहां तक मेरी बात है, ये इसको डिसअपॉइंटमेंट उस ढंग से ना लें कि आज हम हताश निराश होकर बैठ गए। ऐसी कोई बात नहीं है। हताश निराश अलग चीज होती है, बहुत सीरियस मामला होता है। शैलजा ना कभी हताश होती, ना निराश होती। मैंने बहुत से मुकाम देखे हैं ऐसे। तो ये ऐसे वक्त पर हो रहा है, बीजेपी वाले पता है कैसे टारगेट कर रहे हैं कि देखिए, ये ऐसे वक्त पर हो रहा है जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं। ऐसे वक्त पर कुमारी शैलजा का अपमान हो रहा है। देखो, भाजपा के पास कोई और बातें नहीं हैं। पहली बात तो मैंने खारिज कर दी आपके इस फोरम से। लोग बार बार पूछते, मैंने कहा कई बार, चलो ये लोग अपना वो कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन असलियत सबको पता है। कांग्रेस पार्टी को पता है, मेरे नेतृत्व को पता है, और हमारे कांग्रेस, एक एक कांग्रेस जन जानता है कि शैलजा कभी कांग्रेस नहीं छोड़ सकती। तो भाजपा अपना अपना घर देखे, अपना रास्ता खुद देखे, क्योंकि भाजपा डिक्लाइन पर है, नेशनली भी डिक्लाइन पर है और हरियाणा में भी डिक्लाइन पर है। ये बच्चा बच्चा जानता है कि भाजपा की सरकार नहीं बनने वाली, कांग्रेस की सरकार ही बनने वाली है। अब उसमें ये जो 10 साल का अपनी बात तो कह नहीं पा रहे, तो दे आर क्लचिंग एट स्ट्रॉज। इनके के सहारे लेना चाह रहे हैं, दूसरी पार्टियों से, कांग्रेस में से मुद्दे निकालना, उखाड़ना चाह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। पर आपको भी लगता है ऐसा कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक सुनहरा मौका था? देखिए, यहाँ पर हमेशा जाट वर्चस्व पॉलिटिक्स चलती है और कांग्रेस पार्टी करती है। लगातार उस समुदाय से वो सीएम बनाते हैं। जो मायावती जी ने भी लिखा कि जातिवादी लोगों को कुर्सी दी जाती है। ये सुनहरा मौका था, एक महिला, एक दलित फेस, जिसके जरिए वो संदेश पूरे देश में दे सकते थे। ये सुनहरा मौका तो था ना उनके पास? था क्यों? है। पास्ट क्यों? अंजना जी, पास नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है, वो कहते हैं ना, वो बीता वक्त नहीं जो लौट कर नहीं आएगा। फ्यूचर है। हाँ। ऐसा नहीं है। और समय का चक्र कैसे घूमेगा कोई नहीं जानता। समय का चक्र तो घूमता है, ऐसी क्या बात है। अब हुड्डा साहब भी पैसिफाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, कुमारी शैलजा जी तो हमारी बहन है, जबकि आप उनकी रैली में नहीं जाते हैं, वो आपके संपर्क यात्रा में नहीं देखो, पहुंचते हैं। वक्त तो बहुत कुछ कहलवा देता है, बहन भी, सम्मान भी, वो सब कहला देता है। एक सेंस ऑफ पावर भी आपको आ रहा है कि आपने भूपेंद्र हुड्डा से ये सब बुलवा लिया अपने लिए। एक्सक्यूज मी, हाँ। इसमें कोई सेंस ऑफ पावर नहीं है। पार्टी में मेरी अपनी जगह है, औरों की अपनी जगह हो सकती है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं किसी तरह से, मैं हीन भावना से नहीं कभी त्रस्त होती। कुमारी शैलजा जी, चूंकि इतना कैंडिड होकर आप बात भी कह रही हैं, लेकिन आपने एक लॉयल्टी कांग्रेस पार्टी की तरफ भी अपनी सुनिश्चित कर दी और ऑन रिकॉर्ड, अब तो रिकॉर्ड हो गया, आप कह रही हैं कि हम किसी हाल में भी नहीं जाएंगे।
लेकिन ये हरियाणा आया राम गया राम के लिए भी जाना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं अगले प्रश्न पर ये आना चाहती हूँ कि अब कांग्रेस पार्टी की यहां से आप कैसे 3 राज्यों में अभी आपके मुख्यमंत्री हैं और कई जगहों पर उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो एक उप मुख्यमंत्री की भी कुर्सी आजकल कई जगहों पर रहती है, उसको आप कैसे देखते हैं? हालात देखते हुए, राजनीतिक हालात देखते हुए पार्टी फैसला करती है इस चीज़ का। तो किस राज्य में क्या परिस्थिति बनती है। हरियाणा में पहले उप मुख्यमंत्री रहे भी चंद्रमोहन जी थे हमारे समय में, तो वो तो पार्टी हाईकमांड उस समय देखकर फैसला कर लेते हैं। अगर ऐसा कहा जाता है कि हुड्डा साहब सीएम रहे लेकिन आप डेप्यूटी सीएम के तौर पर काम संभालें, क्या ऐसा? देखो, ये कोई ऐसी स्थिति आने वाली नहीं है। पहली बात कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये भी नहीं पता। आप एकदम सुनिश्चित लग रहे हैं कि अगली सीएम आप हैं। देखो, इस चीज में आई एम ऑलवेज वेरी क्लियर कि ये फैसला हाईकमांड का होता है। हाईकमांड फैसला करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बाकी सेल्फ प्रोजेक्शन तो बहुत लोग कर सकते हैं, करते भी हैं राजनीति में। अब आते हैं यहां से आरक्षण के मुद्दे पर। आपको लग रहा है ये मुद्दा चलेगा? क्योंकि बीजेपी के जितने नेता हैं वो हवा दे रहे हैं कि अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। उन्होंने इस बात के साथ कहा था कि जब सोसाइटी जस्ट और फेयर हो जाए तब आरक्षण को समाप्त करने की बात सोची जा सकती है, लेकिन यही मुद्दा उनको यूपी में, हरियाणा में लोकसभा चुनाव में भारी पड़ा था। आरक्षण का मुद्दा जो बीजेपी उठा रही है, क्या आपको लगता है उससे नुकसान हो सकता है चुनावी तरीके से? ये मुद्दा ही नहीं है, ना राहुल जी इसमें विश्वास करते हैं कि आरक्षण खत्म हो, ना हम विश्वास करते हैं, और ना ये समाज जो असमानता से त्रस्त है, सब जानते हैं असलियत यही है, आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। असमानता है जो कि जाति पर आधारित है। हमारा जो ये रिजर्वेशन हमारी, अगर मैं कह सकती हूँ, जो एससी वर्ग की है, दैट इज बेस्ड ऑन अनटचेबिलिटी। इस समाज से आप कब कहेंगे कि अनटचेबिलिटी जाएगी? बता दीजिए। अगले विषय पर आते हैं, आम आदमी पार्टी। समझौता क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये बात खुलकर अभिषेक दत्त जैसे जो आप लोगों के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो कह रहे थे कि राहुल जी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता हो। सबसे बड़ा कांटा क्या निकला इस गठबंधन में? देखो, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, फ्रैंकली मैं आपको बता रही हूँ, मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में कि क्या हुआ, ना मैंने पता करने की कोशिश की है। एक लेवल पर था, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं कह सकती हूँ अपने अनुभव से कि नेशनल लेवल पर हमारा समझौता है। तो राहुल जी की इच्छा यही कि भाई अगर स्टेट में हो सकता है तो एक्सप्लोर कर लिया जा सकता है, तो एक्सप्लोर किया होगा। दोनों तरफ की अपनी अपनी उम्मीदें भी होती हैं और जो ग्राउंड रियलिटी हैं वो भी होती हैं, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन हुआ होगा। क्या बहुत सारे फैक्शंस हैं, उस पर मेरा प्रश्न है आपसे कि जेजेपी का आजाद समाज पार्टी के साथ है, आईएनएलडी का बीएसपी के साथ गठबंधन है, कांग्रेस आपका गठबंधन रहता तो क्या आपको लगता है कि जो एंटी बीजेपी वोट्स है उसके बंटने के आसार कम होते? मुझे लगता नहीं है कि आप पार्टी का कोई विशेष वजूद है हरियाणा में। आपने देखा कि लोकसभा में भी जब एक सीट हमने दी उनको, आप पार्टी को, पूरी कांग्रेस भी लगी कुरुक्षेत्र में, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि आप पार्टी में इतनी क्षमता है नीचे जमीन पर। ठीक है, इनके लोग हैं, कहीं कहीं कुछ जो नाराज, आप जानते ही हैं, इधर से नाराज तो उस पार्टी में चले गए, उधर से उधर चले गए, वो भी है। पर आप पार्टी का वजूद आज के दिन मैं नहीं समझती कुछ विशेष ग्राउंड पर हरियाणा में है। वही सुशील गुप्ता जो कुरुक्षेत्र से लड़े थे, वही उनके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा चुनाव के ऐन पहले इस्तीफा दिया है और वो यहाँ पर 11-12 जिलों में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं से आतिशी जी की कहानी शुरू होती है। वो मतलब कह रही हैं कि भरत की तरह ये कुर्सी तो केजरीवाल की है, मुझे बस ये कुर्सी सुरक्षित रखनी है। आपको लगता है अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर प्रचार करेंगे, चुनावी प्रचार, तो असर होगा उसका? दोनों बातें हैं, दो बात आपने इसमें छेड़ी हैं। एक केजरीवाल जी का हरियाणा में प्रचार और दूसरा आतिशी जी का यहाँ पर कार्य। पहली बात, केजरीवाल जी ने कभी हरियाणा में इस तरह से ना तो पांव रखा, ना उनकी पार्टी को बिल्ड किया, और ना उन्होंने खुद ऐसे कभी दिखाया कि यहाँ उनकी पार्टी का कुछ। तो अब काम नहीं है कुछ दिल्ली में, तो हरियाणा चुनाव हो रहा है 15 दिन, तो हरियाणा में आएंगे, घूम लेंगे।
रही बात आतिशी जी की, धीरे से चोट करती हैं आप, लेकिन हाँ। रही बात आतिशी जी की, ये सब जानते हैं कि फांसी में उनको बनाया गया है और अब मौका मिला है एक महिला को, उम्मीद करते हैं हम वो कुछ करें, लेकिन उनकी पार्टी ऐसी है और दिल्ली में जो मैसअप हुआ है आप पार्टी से, तो दिल्ली की जो बदहाली हो गई है उसके लिए आप पार्टी जिम्मेवार है। अब आते हैं महिलाओं के मुद्दे पर, क्योंकि आपने आतिशी जी का भी नाम लिया बतौर सीएम, लेकिन विनेश फोगाट जो पहलवानों को इंसाफ का मुद्दा था, अनिल विज जो कि हरियाणा के पूर्व मंत्री अब हो गए वहां वाली लड़ाई की वजह से, उन्होंने कहा कि अब वो देश की बेटी नहीं कांग्रेस पार्टी की बेटी हो गई हैं। तो क्या उनका पॉलिटिक्स में इस तरह से कूदना या कांग्रेस पार्टी को ओपन एलिजेंस देना, उम्मीदवार बनना, उस पूरे कॉज को हार्म करता है? ये बीजेपी का आरोप है। देखिए, बीजेपी तो क्या क्या आरोप लगाएगी। एक लड़की हैं, महिला हैं, जिन्होंने देश को बहुत गौरवान्वित किया, उस मुकाम पर पहुंची, बहुत संघर्ष किया उन्होंने, जमीन पर उनको घसीटा तक गया एक स्पोर्ट्स पर्सन को। ऐसा संघर्ष उन्होंने किया है, जमीन पर भी संघर्ष किया और फिर अपने अरीना में भी संघर्ष किया। गोल्ड मेडल भारत का हो सकता था, आज तक सरकार उस पर क्यों चुप है? कि जो सपोर्ट टीम थी उसने क्या किया, क्या कारण हुआ कि 100 ग्राम क्या होता है, मुझे तो पता भी नहीं कि कितना 100 ग्राम होगा वेट में। आप और हम जानते हैं, सभी जानते हैं, दोज हु वांट टू लूज वेट और गेन वेट, 100 ग्राम क्या चीज है। लेकिन सपोर्ट टीम का ये काम होता है और दुनिया भर के सब देशों की टीम्स का काम होता है कि एथलीट पर, और ख़ास तौर से जो स्टार स्पोर्ट्स पर्सन है, मेडल की लाइन में है, उस पर ध्यान रखा जाए। उस पर कोई विचार नहीं हो रहा हो, लेकिन वो यहाँ पर आई हैं, देश में वापस आई, क्या पहचान उनको मिली? कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पहचान दी है और वो चुनाव लड़ रही हैं। क्या भाजपा ये मानती है कि राजनीति में आना कोई गुनाह है? अगर राजनीति में आना गुनाह है, शी इज अ स्पोर्ट्स पर्सन, शी विल डू अस प्राउड इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। अगर गुनाह है तो मुझे बताइए कि भाजपा एकदम जजेस जैसे रिटायर होते हैं उनको क्यों अपने फोल्ड में ले लेती हैं? राजनीति इतनी बुरी है, अलग अलग जगह से क्यों ये उठा के ले आते हैं? तो भाजपा इस तरह से उंगलियां ना उठाए। उस बच्ची को उन्होंने जो मान सम्मान देना चाहिए था, उसमें भाजपा टोटली फेल हुई है। 100 ग्राम की आपने बात की, लेकिन ये आरोप है कि कांग्रेस पार्टी 100 ग्राम पर भ्रम फैला रही है, क्योंकि उन्होंने खुद भी इल्जाम नहीं लगाया। सपोर्ट टीम उनका खुद का पिक किया हुआ था और वो रात भर स्ट्रगल करती रही। और ये एक एक्चुअल फ्लॉ है जो बहुत दिग्गज भी पहलवान होते हैं वो बता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय, कि आप चाहते हैं कि वो वेट बरकरार हो रहे, लेकिन प्लेयर्स दिन भर कुछ खाते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे बाउट्स थे उस दिन और हर बाउट में वो विनर रही, तो उनको खाना पड़ा। अब रात भर वो वजन यहाँ तक कि बाल काटने की हर कोशिश की गई, लेकिन जो सपोर्ट स्टाफ उन्होंने खुद पिक किया था वो भी 100 ग्राम में चुक गए। ये भ्रम फैलाना क्या सही है? ओलंपिक एसोसिएशन जो थी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उनके भी वहां पर लोग थे। क्या वो मॉनिटर नहीं कर रहे थे? केवल आप इन रात पर भर क्यों कर रहे थे, छोड़ते हैं? सब बैठे थे। हाँ, तो क्यों नहीं इस चीज को देखा गया? सबको देखना चाहिए था। केवल एक बच्ची को ब्लेम करना क्या ठीक है? नहीं, उनको कोई कैसे ब्लेम कर सकता, क्योंकि वो तो खुद बहुत मेहनत कर रही थी और उनकी उम्मीदों के साथ हम सब की उम्मीदें टिकी हुई थी। अब अंतिम के 3 प्रश्नों की तरफ मैं बढ़ती हूँ और वो हरियाणा की ही होगी। काउंटडाउन अब आपका शुरू हो रहा है, जिसमें पहला प्रश्न मेरा यही है कि सिर्फ आप ही नहीं है, रणदीप सुरजेवाला साहब भी है। अब 1-2 रहे तो संभाला जाए। अब रणदीप सुरजेवाला जी भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। जो बड़े बड़े अन्य चेहरे थे सबको सांसदी का टिकट दे दे के पार्टी ने साइड कर दिया। क्या ये बात सच है? नहीं, साइड की बात तो नहीं होती। देखो, सांसद बनना भी अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। मैं तो खुद कई बार सांसद रह चुकी हूँ, आज के दिन भी सांसद हूँ, और मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे लगता है शायद मैं अकेली हूँ जो 2-2 जगह से मुझे लोगों ने, 2 बार अम्बाला के लोगों ने सांसद बनाया, 3 बार सिरसा के लोगों ने सांसद बनाया, और इस बार तो रिकॉर्ड मतों से। पहली बार कितनी उम्र में आप बनी थी सांसद? 28 की उम्र में। जी, 28 की उम्र में बनी थी, और उस समय भी रिकॉर्ड, इस बार रिकॉर्ड तो नहीं है लेकिन बहुत हाई मार्जिन से मैं जीती हूँ हरियाणा में। उस समय भी हाईएस्ट मार्जिन से जीती थी मैं, जो पहली बार 91 में जीती। और जब
सेकेंड बार जीती बैक टू बैक 96 में। आई एम नॉट ब्रैगिंग, आई एम स्टेटिंग फैक्ट्स। आज ये इंटरव्यू कांग्रेस वाले से ज्यादा बीजेपी वाले भी देख रहे होंगे। तो सेकेंड टाइम जब मैं 96 में बैक टू बैक जीती, तब 2 सीट केवल हम जीते थे, रोहतक और सिरसा। तब भी मैं बेटर मार्जिन से जीती थी। और उसके बाद जब मैं अंबाला से जीती, तब भी हाईएस्ट मार्जिन से हरियाणा में जीती थी। तो 3 बार तो मैं हाईएस्ट मार्जिन से जीती हूँ, तो इसमें कोई बात नहीं है। लोगों का बहुत प्यार मुझे मिला है, तो सांसद होना अपने आप में एक गर्व की बात है। देश की सबसे बड़ी पंचायत, हम हरियाणा में कहते हैं कि देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहाँ पर बार बार मुझे पहुँचाया है, तो ये कोई बात नहीं। लेकिन सबके अपने अपने एम्बिशन होते हैं, सब चाहते हैं, कोई परिवार में सीमित होकर रह जाता है। परिवार में सीमित होकर रह जाता है, ये पकड़ने वाली लाइन है। क्या हुड्डा साहब और उनके जो पूरी फैमिली है, उनके बेटे, उन सब पर पावर सेंटर यहां पर बन गया? क्योंकि माना जा रहा है 72 टिकट अगर उन्होंने बांटे तो लगभग 20-30 पर उनके बेटे के भी लोग को टिकट मिला है। अब देखो, मैं इंडिविजुअली किसी पर कुछ नहीं कह सकती और ना कहना चाहिए, क्योंकि बहुत से इस तरह से बातें होती हैं, तो वो कहना ये ठीक भी नहीं है और ये फोरम भी ठीक नहीं है। चुनाव भी हो रहा है। पर हुड्डा फैमिली पावर सेंटर बन गया है हरियाणा में, जिसमें आप जैसा मंझा खिलाड़ी, मैं तो सोच रही हूँ आम कार्यकर्ता के लिए क्या होगा, आप जैसा मंझा खिलाड़ी जो 28 साल की उम्र में सांसद बना, अभी आपने खुद ही अपना पूरा राजनीतिक करियर बताया, वो जब इस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पा रहा है। आप मुझे प्रोवोक करना चाह रही हैं। चुनाव का समय है जी, कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े और हम सब मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाएं। दूसरा जो काउंटडाउन में सवाल है उसमें यह है कि आपने ये कहा कि अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो क्या हम माने कि एक नॉन एमएलए यहां पर अगर कांग्रेस पार्टी की जीत होती है तो सीएम बन सकता है? देखो, जैसा मैंने कहा, ये हाई कमांड का फैसला है। इट हैज टू बी अ लेवल प्लेइंग ग्राउंड। पहले भी हुआ है, तो ये कोई आज नई बात नहीं है। पहले हरियाणा में भी हुआ और राज्यों में भी होता रहा है, तो ये कोई ऐसी नई बात नहीं है कि जो आज मैं यहाँ पर कुछ कह रही हूँ। दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन द स्टेट्स। कई जगहों पर, कई राज्यों में हुआ है। तो हाई कमांड आप बार बार कह रही हैं, हाई कमांड अब कौन है? मतलब क्या सोनिया जी और राहुल जी डिसाइड करेंगे, या राहुल जी डिसाइड करेंगे, या खड़गे साहब डिसाइड करेंगे? हाई कमांड कौन है? शीर्ष नेतृत्व है, उसमें सोनिया जी हमारी पूर्व अध्यक्ष हैं, सीपीपी लीडर हैं हमारी, राहुल जी हमारे नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं। आज के दिन हमारे अध्यक्ष हैं खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में। तो ये 3 शीर्ष नेता तो हैं ही। Who's calling the shots? कौन डिसाइड कर रहा है आजकल? राहुल जी? मिलकर होता है, राय भी ली जाती है औरों से भी। चूंकि चुनाव का टाइम है, अब 2-3 जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर आपकी जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। एक तो तिरुपति के लड्डू में मिलावट का मुद्दा बहुत बढ़ रहा है और बीजेपी कह रही है कि हिंदुओं के साथ, उनकी आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। आपका ऐसा क्या इस पे मानना है? क्योंकि कुछ कांग्रेस पार्टी के नेता इस पर भी ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि धार्मिक आधार दिया जा रहा है। लेकिन अगर रिपोर्ट ये कहती है कि उसमें लाड, उसमें बहुत सारी जो जानवरों की चर्बी है वो मिली हुई है, आपको नहीं लगता ये आस्था के साथ खिलवाड़ है? इस तरह की बातें जहाँ आस्था जुड़ी हो, तो ये बातें बहुत संवेदनशील हो जाती हैं। कोई भी धर्म है, फेथ की बात होती है, तो ऐसे अब कहाँ टेस्ट, कैसे टेस्ट, उसमें कितना क्या पुख्ता, तो इस चीज़ को पूरा ठीक से इसका नतीजा आए, उसके बाद ही देखा जाए। और अगर ऐसा कहीं भी होता है तो वो गलत है, उसमें कौन सी जातीय सर्वे पर आपकी क्या राय है? क्योंकि कर्नाटक कई जगहों पर जो कांग्रेस शासित राज्य में हुआ, आपको लगता है कि जातीय सर्वे, कास्ट सेंसस, चूंकि सेंटर में जब तक नहीं होता है, कास्ट सेंसस का भी मूव हरियाणा में अगर आपकी सरकार बनती है तो करना चाहिए? सेंसस इज ऑलवेज सेंट्रल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है सेंसस, और वो होना चाहिए। स्टेट्स जो करती हैं वो सर्वे करती हैं। सेंसस होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो हर 10 साल में होना चाहिए। सरकार ने नहीं किया, वो अलग कारण है, इनके अपने राजनीतिक कारण होते हैं। लेकिन कांग्रेस इज कमिटेड, राहुल जी इज कमिटेड। हमने बार बार कहा है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए।
आखिरी सवाल है जिसमें मैं चाहती हूँ आप कैमरे में देखकर बोलें, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि सोनिया, कैमरा किधर है, सोनिया जी से आपने कहा बहुत महीने हो गए मिले हुए, तो अगर वही हाईकमान आपको सुन रहा, कुछ महीने हो गए। नो, आपने कहा था कि आप कुछ महीने पहले मिली थी, तो मैंने कहा कि हम मिलते रहते हैं, लेकिन अभी इस मुद्दे पर मैं नहीं मिली। आई एम वेरी फैक्चुअली आई एम ऑलवेज वेरी क्लियर। ठीक है, तो कैमरे में देखकर बताइए किसका, वो कैमरा सामने में है आपके, वो आपको कैप्चर कर लेंगे। जी। क्या मैं इस वक्त अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो अगली मुख्यमंत्री के साथ बैठी हुई हूँ? हाईकमान तय करेगा। हाईकमान तय करेगा। हाईकमान से अपनी तरफ से कोई आप रिज्यूमे सामने डालना चाहें? सब मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है, सब जानते हैं, मेरे साथी, हरियाणा के लोग सब जानते हैं, मेरा जीवन खुली किताब है। धीरे से रिज्यूमे पकड़ा दीजिए अपना। आपने पकड़ा दिया। कुमारी शैलजा जी, आप मंच पर आई और पंचायत आज तक में आपने हर सवाल का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। थैंक यू, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।